अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर इजलास। सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतिमाम मिसाक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। पुलवामा हमले की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पे दफ्तर खारजा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। हाई कोर्ट में 10 अप्रैल तक आसिफ जरदारी और फयाल टालपुर की हिफाजती जमानत मंजूर। ब्रिटिश कोलंबिया के इंसानी हुकूक के ट्रिब्यूनल का ख्वाजा सरा और सियासतदान मॉर्गन ओगर के हक में फैसला। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को फंड रेजिंग की तकरीब में एहतजाज का सामना। टोरंटो के शहरी मौसम बहार से भरपूर तरीके से लुफ्तंदोज होने के लिए तैयार रहे, महकमा मौसमियात। पेंटागन की मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के लिए $1 अरब की मंजूरी। बरतानवी पार्लियामेंट ने वजीर आजम से ब्रेक्सिट पर फैसले का इख्तियार वापस ले लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आजम का कहना है कि गुर्बत के खात्मे का कोई एक फार्मूला नहीं, इसलिए कई इकदामात करने पड़ते हैं। गुर्बत खत्म करना भी जहाद है, हम मुल्क से गुर्बत खत्म करेंगे। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि गुर्बत के खात्मे का कोई एक फार्मूला नहीं, इसलिए कई इकदामात करने पड़ते हैं। गुर्बत ख़त्म करना भी जहाद है, हम मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे। इस्लामाबाद में गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मुसलमानों के लिए मदीने की रियासत एक मॉडल है। रियासत मदीना का अहम उसूल रहम था। इंसानियत की मदद करना अल्लाह का रास्ता है। जब अल्लाह के लिए काम करते हैं तो सिर्फ कोशिश करें, मदद अल्लाह करता है। ये जो हमने गुर्बत, इस मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। असल में इंसान का दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि अल्लाह आपको जितना ज़्यादा देता है वो आप पे जिम्मेदारी डाल देता है कि उनके लिए आप क्या करते हैं जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया। असल में ये है आपका ज़िंदगी का इम्तिहान। तो मुझे पता है कि डॉक्टर सानिया ने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, और ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव ये जो प्रोग्राम लेके आई हैं, क्योंकि ये एक चीज़ आप सब ने याद रखनी है कि गुर्बत अगर एक माशरे से कम करनी है तो वो कोई एक फार्मूला नहीं है उसका। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं एक चीज़ करूंगा तो गुर्बत कम हो जाएगी। गुर्बत कम करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और इसीलिए ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, इसलिए इसके पीछे मैं हूँ, और पूरी तरह जो डॉक्टर सानिया का प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो ये प्रोग्राम है ना, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, डिफरेंट जो वज़रा हैं जिनके मुख्तलिफ उनकी वजारतें हैं, ये सारा क्रॉस सब मिल के अब इसकी ये जिहाद लड़ेंगे।
بدقسمتی سے ملک میں کمزور اسکالرشپ ہے. پاکستان میں 43% بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں. چین نے 30 سال کے اندر 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. چین نے 30 سال پہلے جو فیصلے کیے اس کی وجہ سے آج معاشی طاقت ہے. آج ہم بھی وہی فیصلے کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کر ملک معاشی طور پر مستحکم ہو. غربت مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ ملک میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. پورے ملک سے پسماندہ طبقے کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. دسمبر تک تمام ڈیٹا اکٹھا کر لیا جائے گا. ہم پسماندہ علاقوں کے بجٹ میں 80 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں. مختلف سرکاری فلاحی ادارے الگ الگ کام کر رہے ہیں. ہم نئی وزارت قائم کر رہے ہیں جو اس پروگرام کے لیے پورے ملک میں کام کرے گی. نئی وزارت سے مل کر کام کریں گے. غربت مٹاؤ پروگرام کے دیگر خدوخال بتاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دیہی خواتین کی مدد کے لیے بکریاں اور دیسی مرغیاں دی جائیں گی. یوٹیلیٹی اسٹورز میں خصوصی بیج رکھے جائیں گے تاکہ لوگ ان کو خرید کر گھر میں پودے لگا سکیں. واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ وہ پاکستان تھا. اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے, پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک ماڈل ہے, ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل رہے گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے, وہ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور اسکالرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک ماڈل بنا تھا. دیکھیں, ہر چیز کا ایک ماڈل ہوتا ہے. آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے. کوئی ریسنٹلی ہماری جو یوتھ ہے, سٹیو جابز کی کوئی کتاب نکلی تھی, ساروں اس کو فالو کرتے تھے. جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں, دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج تک کوئی دنیا میں وہ اچیو ہی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا. خواتین کے لیے ایک ہم نے ان کو کس طرح ہم نے ان کی مدد کرنی ہے, تو ایک ہم نے طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر, اور خاص طور پہ جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ دیہات کے اندر ہے, تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے. تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے, بچوں کو دودھ ملے, اور ایک اور چیز دینی ہے, اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغیاں دینی ہیں. صرف اللہ ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے میں بس ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو جو باقی اس ملک میں ہیں ان کو بھی اچھی زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے میں صرف احساس چاہیے اور ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے. میری ساری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ کوشش اور نیت انسان کی, کامیابی اللہ دیتا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر اہم اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں پیش رفت سمیت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ وزیر اعظم کو کالعدم تنظیموں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن پر بھی بریفنگ دی گئی. مزید احوال اس رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف, ڈی جی ISI, وزیر خزانہ, وزیر تعلیم, وزیر مملکت برائے داخلہ, سیکریٹری داخلہ, سیکریٹری خارجہ اور DG ISPR بھی شریک ہوئے.
इजलास में सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ समेत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वजीर आजम को कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के मामले पर ब्रीफिंग दी और इस दौरान वजीर आजम के बयान पर अफगान हुक्काम के हालिया रद्द अमल पर भी गौर किया गया। इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। कुछ बात करेंगे सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी हलकों ने मिसाक पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में वाज़े किया है कि मजहबी और नज़रियाती आज़ादी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, जबरन नज़रियात मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदा सलामत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी हलकों ने मिसाक पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में वाज़े किया कि मजहबी और नज़रियाती आज़ादी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, जबरन नज़रियात मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। गैर रियासती मुसल्ला जिसे किसी भी पुरअमन कौम और मुल्क के असासे नहीं देंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करते हैं, फिक्री आलूदगी फैलाने वाले तमाम ज़राए की हौसला शिकनी करते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और हया बाख्ता मवाद की अशात और तरवीज को रोका जाए। भारतीय अफवाज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों का खून नाहक जारी है, अक़वाम आलम इस कत्ल व गारत को रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। अल्लामा तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला काबिल मजम्मत है और पाकिस्तान का अमन तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश है। कौमी मजहबी शख्सियात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। रवादार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एलामिया साबिक वज़ीर मुमलिकत पीर अमीनुल हसनात ने पेश किया। पाकिस्तान में अमन और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ सियासी मजहबी समाजी हलकों की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिसाक पाकिस्तान के नाम से जारी एलामिया में कहा गया है कि रवादार पाकिस्तान ही हमारी नस्लों के पुरअमन मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। इस फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए रूहानी, इल्मी, मजहबी, सियासी, समाजी तमाम तबक़ात अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सदा सलामत पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम से मोहब्बत लोग आज भी करते हैं। उन्होंने कहा कि शाम के जुनूबी हिस्से गोलान पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है, हर मजलूम की हिफाजत करना हम पर लाजिम है। आज अगर हम देखें तो मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, आपको भी हुआ होगा कि जो शाम का जो अपना जुनूबी हिस्सा है गोलान हाइट्स, वो इसराइल ने उस पर गासिबाना कब्जा कर लिया हुआ था। और कल अमेरिका के सदर ने एक बयान के ज़रिए इसराइल के वज़ीर आज़म को साथ खड़ा करके और उसने उस डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए हैं कि हम शाम के उस इलाके के ऊपर इसराइल के कब्ज़े की हमायत करते हैं और उसको सही मानते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली रमेश कुमार ने खिताब करते हुए कहा, हमें मुल्क के अंदर रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको मजहबी त्यौहार मिलकर मनाने चाहिए। कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होगा। अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, मगर वो दुख दर्द में ऐसे शामिल होते हैं जैसे न्यूजीलैंड में आपने देखा। मगर हम यहाँ पे जब मुहर्रम आता है, जब होली आती है, जब दिवाली, तब भी हम डिवाइडेड नज़र आते हैं। मैं समझता हूँ कि ईद हो, दिवाली हो, होली हो, मुहर्रम हो, ये हमें ऐसे दिन है, ये हर दिन के ऊपर खुदा की एक स्पेशल रहमत होती है। ऐसे मिलके मनाने चाहिए कि कायदे-ए-आज़म को भी पता चले कि मेरी जो कौम जिसके लिए ये मैंने मुल्क बनाया था, वही मोहब्बत भाईचारा है जिसको मैंने सोचा। दफ्तर खारजा ने पुलवामा हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग में कहा है कि पुलवामा हमले की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर
खारजा ने पुलवामा हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग में कहा है कि पुलवामा हमले की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े से मुतालिक भारतीय डूजेर का इब्तदाई जवाब दे दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में खुदकुश हमला हुआ और 27 फरवरी को भारत ने हमले के हवाले से शवाहिद और दस्तावेजात पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने फिलफोर तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसने कई अफराद को हिरासत में ले लिया, टेक्निकी मामलात को देखा और सोशल मीडिया पर मालूमात का भी जायजा लिया। भारतीय दस्तावेज 91 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, जिसके 6 हिस्से थे, जिसमें से हिस्सा 2 और 3 पुलवामा हमले से मुतालिक थे और बाकी हिस्से आम इल्जामात थे। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक मालूमात पर तवज्जो मरकूज करते हुए 54 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात की, लेकिन किसी भी शख्स का पुलवामा हमले से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। तहकीकात के दौरान मामले के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, वीडियो मैसेजेस, फोन लोकेशन और कलअदम तंजीमों के कैंप्स की तहकीकात की गयी। फराहम करदा तमाम मुतल्लिका नंबर पर सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से तफसीलात तलब की गयी और व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से अमरीकी हुकूमत से राब्ता किया गया। खुदकुश हमला आवर आदिल डार के इतराफी वीडियो बयान का भी जायजा लिया गया। भारत ने जिन 22 मकामात की निशानदही की थी उनका भी मुआयना किया गया, लेकिन इन 22 मकामात पर किसी कैंप का कोई वजूद नहीं। अगर कोई दरख्वास्त करे तो पाकिस्तान इन मकामात का भी दौरा करवा सकता है। मजीद तहकीकात के लिए भारत से मजीद मालूमात और दस्तावेजात जरूरी है। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता है। ब्रीफिंग में अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA भी मौजूद थे। कुछ बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कारकुनों के साथ हाथ मिलाया, खुशगवार माहौल में बातचीत भी की। नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी के बख्श ब्लॉक में रखा जाएगा, जिसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने कारकुनों से हाथ मिलाया और खुशगवार माहौल में बातचीत भी की। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जो कि उनके डॉक्टर अदनान करेंगे, जबकि उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाएंगे। नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल सिटी के बख्श ब्लॉक में रखा जाएगा, जिसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। शरीफ मेडिकल सिटी के तमाम सीनियर डॉक्टर्स भी इस मौके पर नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 6 हफ्तों के लिए रिहा करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने एक रोज जाती उम्रा में गुजारा और आज वो इलाज के लिए शरीफ मेडिकल पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट केस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन नासिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और तफ्तीशी अफसर और नैब को नोटिस जारी कर दिए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट केस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन नासिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और तफ्तीशी अफसर और नैब को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने जाली अकाउंट केस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर अपने वकील फारूक एश नाइक के हमरा पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया, जबकि तफ्तीशी अफसर और नैब को नोटिस जारी कर दिए। आसिफ जरदारी की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के हाई कोर्ट दाखिले पर पाबंदी थी और पुलिस और रेंजेस के अहलकार हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी पर 1500 से जायद पुलिस अहलकार और 200 रेंजेस अहलकार तैनात कर दिए गए, जबकि 9 DSP, 17 इंस्पेक्टर और 93 SI तैनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी और हाई कोर्ट जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था। सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद ने खुद की। याद रहे कि आसिफ जरदारी की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया, जाली अकाउंट केस में अब तक तलबी के 3 सबन मौसूल हो चुके हैं। मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हाई कोर्ट आके देखा है कि हर तरफ से, चारों तरफ से चीज़ें बंद कर दी गई हैं, पुलिस ही पुलिस लगाई हुई है। क्या हमसे क्या ख़तरा है इन्हें? और अगर किसी का ये गुमान हो
कि ये तारे लगा के हमें रोक लेगा और ये रुकावटें हमें रोक लेंगी, तो तारीख शायद है कि हम तो मार्शल लॉ के मुकाबले में गोलियों के आगे डटे रहे। ये क्या रुकावटें? हमें सिर्फ ये कहना है कि हम पुरअमन तरीके से अपना केस लड़ रहे हैं। लेकिन आप मीडिया वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़रा वज़ीर आज़म की जो यू टर्न पॉलिसी है उसका इजहार देख लीजिए। परसों दावत दे रहे थे कि जी अपोजिशन आए धरना दे आके यहाँ पे। आज हम अदालत में आए हैं, वो धरना देने वालों को कंटेनर देंगे और सहूलतें देंगे। आज हम अदालत आए हैं तो हर तरफ खारदार तारे हैं, रुकावटें हैं। ये इस हुकूमत की दोगली पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, और ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं, ये इनको हुक्म मिला है, ये तो हमारे भाई हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, खान साहब एक बात पे डट जाओ, तुम फैसला कर लो। जिस दिन बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद का रुख करने का फैसला कर लिया, न ये तारे रोकेंगी न तुम्हारे इदारे रोकेंगे, हमें कोई फिर रोकने वाला नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से आगे बढ़ेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।